कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट एडमम हिच से, जो अपनी वाइफ क्लेयर, उनके छोटे बच्चे फिन और डॉग ईगी के साथ आयरलैंड शिफ्ट होते हैं। उनका नया घर एक ऐसे जंगल के पास है जिसे जल्द ही काटा जाने वाला है। एडमम उस जंगल में रिसर्च के लिए जरूरी मटेरियल कलेक्ट करना चाहता है, इसलिए जब क्लेयर घर की मरम्मत शुरू करती है, एडमम फिन और डॉगी को लेकर जंगल एक्सप्लोर करने निकल जाता है। जंगल में एक पेड़ के तने पर उसे काली स्लाइमी परत दिखती है, जिसे वह सैंपल के तौर पर स्क्रैप करने लगता है। तभी उसे ध्यान जाता है कि ईगी काफी दूर चला गया है। जब एडमम उसे बुलाता है तो डॉग लौटता नहीं, वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है और इसी बीच फिन का पैसिफायर एक स्ट्रीम में गिर जाता है। ईगी को ढूंढते हुए वह एक सुनसान स्ट्रक्चर तक पहुंचता है जो अधूरा बना हुआ है। कुछ जगहों पर छत ही नहीं है और अंदर की जगह मलबे से भरी हुई है। एक कोने में एक मरा हुआ जानवर पड़ा है जिसका शरीर अजीब पोज में दीवार से चिपका हुआ है। एडमम ग्लव्स पहनकर मैग्नीफाइंग ग्लास से उस डेड एनिमल को ऑब्जर्व करता है। उसकी पीठ पर लंबा सा घाव है जिसमें वही काला स्लाइमी सब्सटेंस भरा हुआ है। उधर हिट्स के घर पर कॉलम डोनली नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ आता है। क्लेयर जैसे ही उसकी गाड़ी देखती है, एक लंबी सांस छोड़ती है। यह पहली बार नहीं है जब वह आया है। कॉलम एडमम की जंगल में रिसर्च से नाक है। उसे यह इलीगल और डेंजरस लगता है। क्लेयर उसे टालने के लिए कहती है कि वह एडमम को आपसे मिलने भेजेगी और कॉलम जबरदस्ती करता है कि यह आज ही हो। थोड़ी देर बाद एडमम पीछे के रास्ते से घर लौटता है और अपने सैंपल को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। माइक्रोस्कोप में वह देखता है कि एक सेल दूसरे सेल को अटैक कर रहा है और दूसरा सेल भी इन्फेक्ट हो रहा है। उधर क्लेयर फिन को सुला रही होती है। तभी छत से काला स्लाइम टपककर फिन के ब्लैंकेट पर गिरता है। वह एडमम को छत चेक करने के लिए कहती है। एडमम ऊपर जाता है, लेकिन स्लाइम के सोर्स को नोटिस किए बिना पुराने रिकॉर्ड्स देखने में लग जाता है और एक कोने में से ब्लैक स्लाइम बालों की तरह उग रहा होता है। एडमम क्लेयर को बताता है कि छत में सब कुछ ठीक है, शायद छत से जो लीक हो रहा है वह सिर्फ ह्यूमिडिटी की वजह से है। फिर भी वो अपने काम को लेकर इतना एक्साइटेड होता है कि क्लेयर को एक फंगस की फोटो दिखाता है, एक पैरासिटिक फंगस जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स। वो समझाता है कि यह फंगस एक तरह के ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है, जो चींटी की खोपड़ी में घुसकर उसके दिमाग को कंट्रोल करता है और फिर पूरे कॉलोनी में अपने स्पोर्स फैला देता है। क्लेयर को यह सब बहुत डिस्गस्टिंग लगता है, लेकिन एडमम फंगस के बारे में बात करते हुए इतना एंग्रोस्ड हो जाता है कि उसका मूड रोमांटिक हो जाता है। क्लेयर भी धीरे धीरे उस मूड में आ जाती है, लेकिन तभी बेबी मॉनिटर से फिन के रोने की आवाज आती है जो अचानक तेज होकर चीख में बदल जाती है। क्लेयर तुरंत ऊपर भागती है। तभी एक जोरदार आवाज होती है जैसे कांच टूटने की। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, फिन को गोद में उठा लेती है। एडमम कमरे में टूटे हुए लैंप और शैटर्ड विंडो ग्लास को देखता है और अंदाजा लगाता है कि किसी ने खिड़की में कुछ फेंका है। बाहर कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे शक है कि यह सब कॉलम डोनली ने किया है, क्योंकि एडमम उससे मिलने नहीं गया था। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, लेकिन कोई खास मदद नहीं करती। वह इसे बस किसी कंफ्यूज्ड बर्ड का काम बताकर टाल देती है। क्लेयर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इस नेबरहुड में उन्हें कभी अच्छे से वेलकम नहीं किया गया। पुलिस वाला खुद भी यही मानता है और कहता है कि यहाँ के लोग बहुत सी सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। उनके अनुसार वो जंगल द होलो का है, एक मिथिकल प्रजाति जिसमें फेरीज और गोबलिन्स जैसे जीव होते हैं। एडमम ये सुनकर हंसता है और पुलिस वाले की बातों को बेवकूफी मानता है, लेकिन पुलिस वाला एक और बात बताता है। कॉलम की छोटी बेटी कोरा एक दिन जंगल में खो गई थी और कभी नहीं मिली। कॉलम आज भी मानता है कि उसकी बेटी को जंगल के जीव उठा ले गए। पुलिस के जाने के बाद एडमम बैकयार्ड में जाकर विंडो के फोटोज लेने लगता है। तभी झाड़ियों में कुछ हरकत होती है। वह कैमरा उस तरफ करता है और फ्लैश मारता है। एक पल के लिए उसे ग्लोइंग आईज वाली अजीब सी शेप दिखती है, लेकिन वह पल भर में गायब हो जाती है। एडमम सोचता है शायद ये उसका इल्यूजन था। तभी डॉग ईगी अचानक शेड की तरफ ग्राउल और बार्क करने लगता है, जिससे एडमम और अलर्ट हो जाता है। एडमम जब उस पुराने शेड के पास पहुंचता है तो उसे अंदर से किसी इंसान जैसी धीमी सिसकने की आवाज सुनाई देती है। वह डरते डरते झांकता है, लेकिन वहां सिर्फ कबाड़ नजर आता है। जैसे ही वह वहां से जाता है, दरवाजा खुद बग चरमराकर खुलता है और अंदर से एक ह्यूमन बेबी की हल्की रोने की आवाज आती है। अगले दिन एडमम क्लेयर से वादा करता है कि वह आज कॉलम से बात करेगा, लेकिन पहले उसे टूटी हुई खिड़की ठीक करवानी है। फिर वह फिन को लेकर टाउन जाता है, जबकि क्लेयर डॉग ईगी के साथ घर पर रुकती है। जब क्लेयर बेबी का रूम साफ कर रही होती है, उसे एक चादर पर काली जमी हुई स्लाइम दिखती है जो अब किसी डरावने फंगस में बदल चुकी है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ईगी बार बार झाड़ियों की तरफ देख और इस बार वह जंगल की ओर चला जाता है। उधर एडम टाउन में ग्लेशियर थॉमस के पास पहुंचता है, जहां लोग उसे जिज्ञासा भरी निगाहों से घूरते हैं। थॉमस बिना किसी भूमिका के सुपर नेचुरल बातों पर उतर आता है। वह बताता है कि जो बर्ड उन्होंने देखा था वो दरअसल द हेलो की एक मैनिफेस्टेशन है जो अब जंगल से निकलकर उनके घर तक पहुंच चुकी है। वह खिड़की तो ठीक कर देगा, लेकिन चेतावनी देता है कि बिना एक खास मेटल पार्ट के इसका कोई असर नहीं हो। इसी बीच कॉलम अचानक अपने बेटे के साथ क्लेयर के घर आ धमकता है। उसकी गुस्से भरी मौजूदगी क्लेयर को डरा देती है। वह उसे डांटता है कि उसकी चेतावनियों को अनदेखा किया गया है। वह जेब में हाथ डालता है, जिससे क्लेयर घबरा जाती है, लेकिन वह सिर्फ एक पुरानी किताब उसे देने आया होता है।
है। किताब देकर वह चला जाता है। वापसी में एडमम एक गिरी हुई खिलौना उठाने के लिए झुकता है और लगभग कॉलम को टक्कर मार देता है जो फार्म में जा रहा था। फिर जंगल में गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। टेप अजीब आवाजें करने लगती है और खिड़की फिर से टूट जाती है। एडमम बोनट खोलता है तो उसमें काले स्लाइम की परत होती है। वह टूल्स लेने पीछे जाता है, तभी कोई उसे धक्का मारकर ट्रंक बंद कर देता है। रात हो चुकी होती है जब एडमम ट्रंक में फंसा हुआ बेबी की रोने की आवाज सुनता है। बाहर से कोई कार पर जोर जोर से वार कर रहा होता है और जॉइंट शैडोज खिड़कियों के पास से गुजरती है। एडमम घबराकर सीट कवर फाड़ता है, बेबी को पकड़ता है और फ्लैशलाइट लेकर बाहर निकलता है। जिस चीज ने उन पर हमला किया था वह अब जा चुकी है, लेकिन कार पर गहरे क्लॉ मार्क्स रह गए हैं जो खतरे की मौजूदगी का सबूत है। ईगी के भौंकने की आवाज सुनकर एडमम घर की ओर भागता है और क्लेयर से कहता है कि फौरन पुलिस को कॉल करें। वह अब भी पूरी तरह से यकीन करता है कि यह सब कॉलम की वजह से हो रहा है। क्लेयर एडमम को राइफल के साथ देखकर डर जाती है, मगर एडमम कहता है यह सिर्फ प्रिकॉशन है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं लाइट चली जाती है और कई खिड़कियों के एक साथ टूटने की आवाज आती है। एडमम क्लेयर और बच्चे को बेडरूम में बंद करके नीचे राइफल लेकर जाता है। एक कमरे से फ्लैशेस आती हैं। वह दरवाजा धीरे से खोलता है। अंदर से एक तेज चीख सुनाई देती है और वह घबराकर गोली चला देता है, जिससे क्लेयर ऊपर डर जाती है। लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई नहीं है। यह आवाज सिर्फ दरवाजे के क्रीक और कैमरे की फ्लैश थी। अब घर पूरी तरह उलट पलट चुका है, जिससे साफ है कि कोई वहाँ घुसा था। गुस्से में एडमम कॉलम और उसकी बेकार किताब को कोसता है। क्लेयर उसे समझाती है कि बहस बाद में, पहले यहाँ से निकलते हैं। वह जल्दी जल्दी सामान समेटते हैं और ईगी को ढूंढते हैं। शेड में एडमम उसे खून से लथपथ पाता है। उसकी एक आंख लाल है और मुंह में कुछ दबा हुआ है। एडमम इसे भी कॉलम की करतूत मानता है। कार तक पहुंचते ही ईगी भाग जाता है और उसकी भौंकने की आवाज तड़प में बदल जाती है। तभी क्लेयर पीछे देखती है और शून्य रह जाती। जंगल से कई डरावनी शैडोई क्रीचर्स उनकी ओर बढ़ रही होती। वह तुरंत एक्सीलरेटर दबाती है। कार स्टार्ट होती है। एडमम बोनेट बंद करता है और देखता है कि पीछे खौफनाक शैतानों की लाइन है। क्लेयर की चीख सुनकर वह कार में कूदता है और दोनों हाईवे की ओर भागते हैं, लेकिन क्रीचर्स उनका पीछा करते, स्लाइम फेंकते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं। अचानक एक जम्बी जैसी लड़की सामने आ जाती है। क्लेयर डर के मारे कंट्रोल खो बैठती है और कार स्लोप से नीचे गिर जाती है। मजबूरी में दोनों घर लौटते हैं और अब उन्हें यकीन हो चुका है द हेलो हकीकत है। एडमम की होल से झांकता है, तभी अचानक कुछ उसकी आंख पर हमला करता है। दरवाजा हिलने लगता है और कील से काला स्लाइम अंदर आने लगता है। जैसे ही आवाजें बंद होती हैं, एडमम टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है और बिना चेतावनी दिए दरवाजा खोल देता है। सामने खड़ी वह डरावनी क्रिएचर रोशनी पड़ते ही चीखते हुए पीछे हट जाती है। ये देखकर एडमम को समझ आता है कि यह प्रजाति लाइट से डरती है। वह फौरन जनरेटर चालू करने का फैसला करता है, लेकिन उसके लिए उसे बाहर जाना होगा। जाने से पहले वह क्लेयर और बेबी फिन को छत में छोड़ता है और ट्रैप डोर अच्छे से बंद रखने को कहता है। एडमम जब शेड में पहुंचता है तो देखता है कि स्लाइम वहां भी पूरी तरह फैल चुका है, यहाँ तक कि सर्किट बॉक्स पर भी। वहीं क्लेयर देखती है कि एटिक में मॉइस्चर बहुत तेजी से फैल रहा है और लकड़ी टूटने लगती है। वह एडमम को चेतावनी देना चाहती है, लेकिन बेबी मॉनिटर की रेंज बहुत कम होती है और एडमम को सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है। क्लेयर ट्रैप डोर कसकर पकड़ लेती है। तभी एक चिपचिपा हाथ लकड़ी तोड़कर अंदर आता है और उसकी आंख की ओर बढ़ता है। छत पर और भी मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं और छत में कई छेद कर देते हैं। शेड में एडमम को बहुत तेज दर्द होता है और वह भ्रम में चला जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालता है। जब क्रीचर का पंजा क्लेयर की आंख के पास पहुंचने वाला होता है, तभी एडमम जनरेटर चालू कर देता है। लाइट आते ही सारे मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं और क्लेयर राहत की सांस लेती है। एडमम एक आयरन रोड छूता है तो उसके हाथ में चोट लगती है और उसकी हथेली से स्लाइम निकलता है। घर लौटकर वह देखता है कि अब लाइट उससे भी सहन नहीं हो रही। वो कंटामिनेटेड हो चुका है। वो बिना कुछ बताए आंख पर पैच लगाता है और क्लेयर से विंडोज पर आयरन बीम्स लगाने में मदद मांगता है। क्लेयर नोटिस करती है कि एडमम आयरन बीम्स को छूता नहीं और शक होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि एक मॉन्स्टर शीशे के पार दिखाई देता है, लेकिन अंदर नहीं आ पाता। एडमम बताता है कि जनरेटर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और बेबी को एक कैबिनेट में रख देता है। साथ में बेबी मॉनिटर छोड़ता है। क्लेयर को यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए मान जाती है। एडमम किताब पढ़ता है जिसमें फेक चाइल्ड का जिक्र होता है। उधर क्लेयर का शक बढ़ता जाता है, खासकर जब वह फिन को देख नहीं पाती। वो धीरे से कैबिनेट खोलती है, लेकिन चीख पड़ती है। एक क्रिएचर उसके बच्चे को उठाकर दीवारों में घुस जाता है। दोनों घबरा जाते हैं और रोते हुए फिन की आवाज का पीछा करते हैं। एडमम छत में किडनैपर को ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वह बेटे को लेने जाता है, एक और मॉन्स्टर का पंजा छत से आता है और उसके चेहरे को बुरी तरह घायल कर देता है। एडमम लड़खड़ाता हुआ ट्रैपडोर से नीचे गिर पड़ा और जोर से फर्श पर आकर धड़ाम से टकराया। तभी वह मॉन्स्टर फिन को उठाकर ले भागा। क्लेयर फौरन नीचे उतरी और उस डरावने मॉन्स्टर का पीछा करते हुए जंगल की तरफ भागी। बेबी मॉनिटर की आवाज सुनकर रास्ता खोजने की कोशिश करती रही। उसकी सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था, पर फिन को बचाने की उम्मीद उसे आगे बढ़ाती रही। उधर एडमम धीरे धीरे होश में आया और अपनी घायल टांग को सहारा देकर संभालने लगा, लेकिन उसके शरीर में फैल रही इन्फेक्शन उसकी ताकत को कम कर रही थी। वह दर्द से जूझ रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा था। इसी बीच क्लेयर ने एक लेक में तैरता हुआ फिन का कंबल देखा। बिना
देर किए वह पानी में खुदी और कुछ पलों में बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकली। जंगल के आसपास झाड़ियों में कई मॉन्स्टर छिपे हुए थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखा। क्लेयर और बच्चा सुरक्षित घर लौटे, पर जब एडमम ने फिन को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो क्लेयर थोड़ी देर के लिए झिनकी। फिर भी उसने एडमम पर भरोसा किया और बच्चे को उसके हाथों में दे दिया। मगर थोड़ी देर बाद एडमम ने कहा, यह हमारा बच्चा नहीं है। क्लेयर ने उसे एंट्स की कहानी सुनाई और कहा कि फंगस उसकी सोच पर असर कर रहा है, लेकिन एडमम जोर देकर कहने लगा कि यह बच्चा फॉल्स चाइल्ड है। उसने क्लेयर को धक्का दिया और फिन की तरफ कील लेकर बढ़ा। एडमम को फिन का चेहरा बदलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन तभी क्लेयर ने पीछे से उसे मारा और बच्चा लेकर भाग गई। क्लेयर दौड़ी और शेड में जाकर खुद को अंदर लॉक कर ली। बाहर से एडमम चिल्लाया, ये बच्चा शैतान है, असली फिन इतनी आसानी से वापस नहीं आता। उसकी आवाज बदल रही थी और क्लेयर दरारों से देख सकती थी कि उसका चेहरा धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा है। एडमम दरवाजा तोड़कर अंदर आया, पर क्लेयर ने उसकी तरफ लाइट मारा और एक लंबी साइथ लेकर खुद को बचाया। एडमम अब हेलो का हिस्सा बन चुका था। उसके शरीर से फंगस बाहर निकल रहे थे। क्लेयर को उस पर दया भी आई, पर जब उसने उसका पैर पकड़ लिया तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। वह कैमरा लेकर भाग गई। एडमम अब लगभग पूरी तरह बदल चुका था, फिर भी जिंदा था। जलती हुई साइथ लेकर वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे जंगल में दौड़ा। बीच रास्ते में वह एक अधूरी स्ट्रक्चर के पास पहुंचा, जहां उसे ईगी मिला, जो अब हेलो बनने के अंतिम चरण में था। मॉन्स्टर धीरे धीरे वहां आ रहे थे, लेकिन आग की चमक उन्हें दूर रख रही थी। क्लेयर एक पड़ोसी के घर पहुंची और मदद के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा कॉलम ने खोला। राइफल लेकर उसने बिना किसी दया के क्लेयर को भगा दिया, क्योंकि उसे डर था कि मॉन्स्टर उसके साथ आएंगे। उधर एडमम टूटे हुए स्ट्रक्चर के अंदर टॉर्च लेकर मॉन्स्टर के बीच से निकलकर एक छोटी लड़की तक पहुंचा, जो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके हाथ में एक बच्चा था। एडमम ने समझ लिया कि यह कॉलम की बेटी कोरा है और बच्चा असली फिन। जब उसने हाथ बढ़ाया तो कोरा ने अपनी उंगलियां खोलकर वह पैसिफायर दिखाया, जो पहले स्ट्रीम में गिरा था। एडमम करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन कोरा गुस्से में उसे ग्राउल करती है। जंगल में खोई हुई क्लियर कैमरा के फ्लैश की रोशनी का इस्तेमाल करके रास्ता खोजती है और मॉन्स्टर को दूर रखने की कोशिश करती है। जैसे ही वह ऊपर पेड़ों की टहनियों पर कई मॉन्स्टर दिखने लगते हैं, कैमरे में लो बैटरी का बीप सुनाई देता है। तभी एक मॉन्स्टर अचानक उसके सामने छलांग लगाता और वह जल्द ही चारों तरफ से गिर जाती। वह बार बार फ्लैश चलाकर हेलोस को दूर भगाती रहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह चक्कर खाकर नीचे एक ऐसे इलाके में गिर जाती है जहां उसे और भी आसानी से फंसाया जा सकता है। जैसे जैसे बीस्ट उसके करीब आते हैं, वह देखती है कि कैमरा पूरी तरह से बंद हो चुका है। तभी एक परिचित आवाज उसका नाम लेकर पुकारती है। वह एडमम निकलता है, गोद में एक बच्चा लिए, और कहता है कि यह असली फिन है। क्लेयर को उसके हालत देखकर और उसके वाइल्ड तरीके से बाकी मॉन्स्टर के साथ इंटरेक्ट करते देखकर झटका लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान वो होती है कि दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। एडमम उसे एक्सचेंज करने के लिए विनती करता है और उसके बाद आने वाले हर मॉन्स्टर से लड़ता है। तभी एक क्रिएचर की क्लॉ उसकी पीठ में घुस जाती है। समय कम होने को है तो क्लेयर, जो बच्चा उसके हाथ में है, उसे वहीं छोड़कर दूसरे बच्चे को उठाकर भाग जाती है। एडमम अभी भी जिंदा होता है। जैसे ही सूरज निकलता है और उसकी पहली किरणें जमीन पर गिरती हैं, वह बेचैनी से देखता है और एक आंसू गिरा देता है, क्योंकि वह सही था। फेक चाइल्ड लाइट से करोड़ होकर अपनी असली फॉर्म में लौटता है और फिर राख बन जाता है। एडमम अपनी आखिरी सांस लेता है और क्लेयर सुरक्षित घर लौटती है। कुछ समय बाद जंगल की कटाई शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि ट्रक पर रखे लॉग्स पूरी तरह काले स्लाइम से ढके हुए हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।